नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सभी जानते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और अगर आपसे कोई इसके पीछे का तर्क भी पूछे तब भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्यों प्रिंसिपल में रेट का मल्टीप्लाई किया जाता है और इसके बाद क्यों उसमें टाइम का मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि जितने सालों का हमें ब्याज निकालना होगा साधारण ब्याज निकालने के लिए उतने ही वर्षों का हम गुणा करते चले जाएंगे। और क्योंकि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बड़े सिंपल तरीके से बढ़ता चला जाता है तो उसका प्रूफ करना भी बड़ा आसान है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो आप मुझे अगले 3 सेकंड के अंदर बहुत आसानी से बता देंगे। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 और फिर से ब्रैकेट बंद और उसकी पावर n यानी कि टाइम। लेकिन यह फॉर्मूला क्रिएट कैसे किया जाता है, ड्राइव कैसे किया जाता है, प्रूफ कैसे किया जाता है, आज हम लोग इसको समझते हैं। अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे और बड़ी क्लासेस में भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी रूप में आपको मिलते रहते हैं। और रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा हमें अपने जीवन में कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। देखिए, जो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है ह्यूमंस की या बैक्टीरिया वगैरह कोई भी चीज की पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है वो भी आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से ही इंक्रीज होती है। तो आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट के पीछे का पढ़ा है वो ये कि जब आपने सुना होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट हर साल मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने सुना है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगने लगता है, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज जब लगातार लगता चला जाता है, मूलधन पर भी ब्याज, प्रिंसिपल पर भी ब्याज और साथ ही साथ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर भी ब्याज। पूरा प्रूफ समझेंगे कि इसका फॉर्मूला तैयार कैसे होता है, सिंपल इंटरेस्ट से चलते हुए हम कंपाउंड इंटरेस्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। सवाल तो आप लगा लेंगे, लेकिन अगर आप प्रूफ समझ जाएंगे तो ये आप बाकी बच्चों से अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं पहले साल के लिए बात करता हूं और आप ये भी जानते हैं कि पहले साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम होता है। नाउ ध्यान से देखिए आप, मैं अगर फर्स्ट ईयर के लिए बात करूं, फॉर द फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर कर देता हूं मैं, आफ्टर 1 ईयर। प्रिंसिपल है P है, मान लेता हूं मैं प्रिंसिपल है P, रेट मेरी R चल रही है और टाइम को ले लेता हूं मैं, क्योंकि टाइम को मुझे यहां पे 1 ईयर ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैं 1 साल के लिए बाद बात कर रहा हूं। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल P है, रेट R है, लेकिन टाइम 1 है और अपॉन 100। इसका मतलब हुआ PR अपॉन 100। वेरी गुड, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट कितना हो चुका होगा 1 साल के बाद? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इससे आप देखेंगे कि अमाउंट बराबर जो हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका कितना है P एंड इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है PR अपॉन 100। ये हुआ आपका 1 साल के बाद टोटल अमाउंट। आप इसमें से देखिए क्या कोई चीज कॉमन आ रही है? जी हां, इसमें प्रिंसिपल यानी कि P कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा यहां पे? यहां पे बचेगा सिर्फ 1 प्लस यहां पे बचेगा R अपॉन 100 बस, और हम रुक जाते हैं, हमें अपना एक पहला अमाउंट मिल गया। दोस्तों, 1 साल बाद की स्थिति में चलते हैं कि 1 साल बाद अब क्या कंडीशन बनेगी। आप जानते हैं कि पहली साल का जो अमाउंट है, पहली साल का जो मिश्र धन है, वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा, यानी अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। पुराना अमाउंट नया प्रिंसिपल बन जाता है। देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए आफ्टर 2 इयर्स या सेकंड ईयर, आफ्टर सेकंड ईयर, अब इंटरेस्ट निकालना है मुझे अगले साल का। तो अगले साल का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो फिर से सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से मैं निकालता हूं। फॉर्मूला आपका वही होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आप देखिए यहां पर प्रिंसिपल की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? देखिए, 1 साल के बाद जो अमाउंट बना है वो मेरा नया प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी मैं अमाउंट लिखूंगा अपने प्रिंसिपल की जगह, जो कि है P1 प्लस R अपॉन 100। P1 प्लस R अपॉन 100, ये तो लिखा मैंने इस P की जगह। इसके बाद बचा क्या? RT अपॉन 100। मैं इसको ज्यों का त्यों उतार देता हूं, RT अपॉन 100। ये आया मेरा सिंपल इंटरेस्ट।
दूसरे साल के बाद। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अब अमाउंट क्या हो जाएगा 2 साल के बाद, तो आप फिर से कहेंगे भाई कि अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जी हां, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? मैं अभी बता रहा हूं कि जो हमारा पुराना अमाउंट है वो क्या बन चुका है? प्रिंसिपल, यानी कि P 1 प्लस आर अपॉन 100, P और 1 प्लस आर अपॉन 100, ये तो बन चुका है हमारा पुराना अमाउंट, बन चुका है प्रिंसिपल। ठीक है, इसको मैं अमाउंट नंबर 2 लिख लेता हूं क्योंकि अमाउंट नंबर 1 चल रहा था, ये अमाउंट नंबर 2 है। इसके बाद अभी अभी सिंपल इंटरेस्ट कितना आया अपना, यहां ध्यान से देखिए, ये आया पूरा, मैं पूरा का पूरा उतार देता हूं। प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं आर टी अपॉन 100। ये चीज आप यहां ब्रैकेट नहीं लगाना है मुझे, ये आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में आप ध्यान से देखिए कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, 1 और 2। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है भाई? इन दोनों टर्म्स में से कॉमन एक ही चीज आ रही है, बहुत ध्यान से देखिए, 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड 1 प्लस आर अपॉन 100, और साथ ही साथ P भी कॉमन आ रहा है। मैं दोनों चीजों को कॉमन लेता हूं, मैंने P को भी कॉमन ले लिया, मैंने 1 प्लस आर अपॉन 100 को भी कॉमन ले लिया, और जैसे ही कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, जब ये पूरा टर्म हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां पे 1 बचेगा, 0 नहीं बचता है, क्या बचेगा? 1, ताकि अगर हम वापस इस 1 में मल्टीप्लाई करें तो हमको ये फिर से प्राप्त हो जाए, ये हमें फिर से मिल जाए, इसलिए 0 नहीं लिखते हैं, यहां पे 1 लिखा जाता है। फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। इसके बाद आप देखिए, मैं P तो कॉमन ले चुका हूं, साथ ही साथ में 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन ले चुका हूं, क्या बचा है भाई? आर टी अपॉन 100, और आपको पता है कि टाइम फिर से मुझे कितना लेना है? केवल 1, तो यहां पे आर अपॉन 100 ही केवल बचा हुआ है। मैंने टाइम को फिर से 1 क्यों रखा? आपको लगेगा कि भाई सेकंड ईयर के बाद ले रहे हैं तो टाइम को 2 रखना चाहिए, नहीं, ध्यान से समझिए, यहां का जो मैंने इंटरेस्ट निकाला था वो भी केवल 1 साल के लिए निकाला था, पहले साल के लिए, और यहां का जो मैंने ब्याज निकाला है वो भी केवल 1 साल के लिए निकाला है। अंतर केवल इतना है कि वो पहले साल के लिए था और ये वाला इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए है। तो जितनी अवधि, जितनी ड्यूरेशन 1 साल में होती है उतनी ही ड्यूरेशन और अवधि दूसरे साल में होती है। भाई 365 डेज पहले साल में भी होंगे और 365 डेज दूसरे साल में भी होंगे, तो यहां पे भी टाइम को 1 ही रखना पड़ेगा, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1, बचेगा केवल क्या? आर अपॉन 100। इसके बाद P तो P है, 1 प्लस आर अपॉन 100 2 बार है, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, आपको मालूम है a इंटू ए बराबर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर। तो फिर 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 क्या होगा? डेफिनेटली 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये हमारा अमाउंट नंबर 2 आ गया। आपको मालूम है कि अब जो यहां पे अमाउंट क्रिएट हुआ है वो अगले लेवल में किस चीज का काम करने वाला है? प्रिंसिपल का काम करने वाला है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। आफ्टर 3rd ईयर, दोस्तों आपको मालूम है कि आप यहां टाइम क्या लेंगे? 3 साल 2 साल? नहीं 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 नहीं, केवल कितना? 1 साल, 1 ईयर। टाइम यहां पर भी आप कितना लेंगे? केवल 1 ईयर। 1 ईयर वाई 1 ईयर? क्योंकि 1 साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तीनों ही ईयर्स अपने आप में अलग अलग हैं और बराबर बराबर है, इसलिए टाइम केवल 1 ईयर। नाउ प्रिंसिपल कितना हो चुका हमारा? ये हो चुका प्रिंसिपल। अगर ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल कितना हो चुका है? P 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये हमारा प्रिंसिपल बन चुका है नया, क्योंकि पुराना अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और रेट तो रेट ही रहेगी। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3rd ईयर का। प्रिंसिपल की जगह क्या वैल्यू रखेंगे आप? ये वाली वैल्यू रखेंगे। आप इसे तीसरा प्रिंसिपल मान सकते हैं। तो इस तीसरे प्रिंसिपल की जगह आप वैल्यू क्या रखेंगे? P 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? आर टी अपॉन 100। तो मैं लिख देता हूं आर टी अपॉन 100। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बट मैं टाइम की जगह क्या लिखने वाला हूं? 1। और टाइम की जगह 1 लिखूंगा तो ये टाइम हो जाएगा गायब, क्योंकि r इंटू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू r। अब मुझे अगला अमाउंट निकालना है, और अगला अमाउंट नंबर 1, अमाउंट नंबर 2, नाउ अमाउंट नंबर 3। अमाउंट नंबर 3 क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस
सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला तो वही है अपना घिसा पिटा पुराना, लेकिन नया फॉर्मूला जब मिलेगा तो बहुत मजा आने वाला है। अमाउंट नंबर 3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यस प्रिंसिपल कितना, यस दिस वन प्रिंसिपल। ये देखिए ये क्या है प्रिंसिपल, P1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट अभी ये आया, देखिए कितना आया भाई, बहुत लंबा है, मेरे पास तो जगह भी कम है, अरे लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए। प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 और बचा हुआ क्या है दिख गया ना, R अपॉन 100। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं भी दिख रहा है तो इमेजिन करिए कि यहां पे R अपॉन 100 लिखा हुआ है। अब फिर से देखिए इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। सही कह रहे हैं आप, P भी कॉमन आ रहा है, और एक बार फिर से 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। सो मुझे तो कॉमन जितनी चीजें मिल जाए मैं तो लेने वाला हूं। मुझे तो ब्रैकेट भी कॉमन लग रहा, तो मैं तो ब्रैकेट तक कॉमन ले लूंगा। प्रिंसिपल भी कॉमन ले लिया, 1 प्लस R अपॉन 100 भी कॉमन ले लिया, और इसका होल स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, क्योंकि दो बार है। अब बचा क्या, बहुत कुछ बचा भैया। यहां पे क्या बचेगा, अब तो 0 नहीं बोल रहे ना, हाँ 1, क्या बचेगा 1। यहां पे क्या बचेगा, केवल 1, क्योंकि जो कुछ भी यहां था वो सब कुछ कॉमन ले लिया, तो 0 नहीं बल्कि कितना बचता है, 1 बचता है। इसके बाद साइन का है प्लस का, तो मैं माइनस का लगाऊंगा, नहीं, अगर प्लस का साइन है तो मेरा साइन भी क्या होगा, प्लस का ही होगा। अब क्या बचा यहां, ये पूरा पार्ट कॉमन लिया जा चुका है। देखिए क्या बचेगा, R अपॉन 100, यस। नाउ अमाउंट नंबर 3 प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। जरा बताओ मुझे, ए स्क्वायर इंटू ए क्या होता है, ए क्यूब। ए स्क्वायर इंटू ए क्या होता है, ए क्यूब। तो देखिए जरा, 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब, इक्वेशन नंबर 3। अब करिए ऑब्जर्व, अब करिए आप अपने लेवल से ऑब्जर्व। 1 साल के बाद P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1, 2 साल के बाद P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, 3 इयर्स के बाद P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। यानी कि जितने साल उतनी पावर, जितने इयर्स उतनी पावर। पैटर्न, ऑब्जर्व द पैटर्न, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। जितने साल होते चले जाएंगे पावर उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। क्या बाकी चीजें चेंज हो रही, नहीं, P यहां भी है, P यहां भी है, P यहां भी है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, और 1 यहां भी है। प्लस 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 R एंड 100 एंड 100, सारी चीजें एक जैसी हैं। देखिए ब्रैकेट तक मेरे एक जैसे हैं, थोड़े से टेढ़े बन गए लेकिन बाकी एक जैसे हैं, बट पावर्स चेंज हो रही हैं। जिस नंबर का हम ईयर लेंगे उसी नंबर की पावर आएगी। ये कहलाता है पैटर्न। तो जरा बताओ कि अगर मैं n साल की बात करूं, नंबर ऑफ इयर्स कितना है, n, तो आप बता सकते हैं क्या होगा। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। अगर मैं आफ्टर n इयर्स करूं, अब बिकॉज मैंने 1 2 3 के लिए कर लिया है, तो हम जरूरी थोड़ी मैं 4 5 6 के लिए भी करूं, उसके लिए भी सेम आएगा। तो आफ्टर n इयर्स के बाद क्या आएगा, अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल तो वही रहेगा, 1 भी हर जगह सेम रहता है, रेट भी सेम रहती है, 100 भी सेम रहता है, बट टाइम क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, यानी कि यहां हो जाएगा n। सो n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम। ये होता है फ्रेंड्स, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला। यही बेसिक फॉर्मूला है जिसकी उत्पत्ति या जिसका प्रूफ कहां से प्राप्त हुआ, हमें सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। एक स्टेप और आप पहुंच जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि अमाउंट की तो बात हो चुकी है। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n एंड माइनस P। ओके, फिर क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है। इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, एक और बड़े ब्रैकेट में -1, या ऐसे आप मिडिल ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक।
ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव किया है। बेसिकली बात यह है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बड़ी चीज थी कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट के फॉर्मूले को हम बिना सोचे समझे सीधे लिखकर सवाल लगाने कैसे लगते हैं। मैं जानता हूं आपके टीचर्स ने जरूर इसका प्रूफ बताया होगा, लेकिन फिर भी अगर गलती से किसी स्कूल में नहीं बताया जा सका है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, तो अगर आपने कभी बचपन में गलती से नहीं सीख पाया, जिस दिन सिखाया जा रहा था आप उस दिन एब्सेंट हो गए थे, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी कारगर साबित होने वाली है। मुझे लगता है कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पसंद जरूर आया होगा। आप अपनी राय, सलाह और परामर्श हर बार की तरह नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में इस बार भी दे सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपके सामने फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।